शलोम एवरीवन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें। और हम एलफ के बारे में हम देख रहे थे, और एलफ में यहोवा के हाथों ने मुझे और आपको संभाला हुआ है, क्योंकि वाक जो है वो मनुष्य की तस्वीर है और जो योद जो है वो यहोवा के हाथ है दोनों। तो यशाया उसका 49 अध्याय और उसका 16 वचन में लिखा हुआ है, देख मैंने तुम्हारी सूरत को अपने हाथों की जो हथेली पर घड़ रखा है। तो कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? जितनी देर तक हमें इब्रानी भाषा की नॉलेज नहीं होगी उतनी देर तक हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप रूट्स में फिर जाएंगे, आप फिर जड़ में जाएंगे। इसी वजह से हमें जो डिवाइन लैंग्वेज को सीखना, इब्रानी भाषा को सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसका 26 वचन में लिखा है कि इलोहिम ने कहा कि आओ हम इंसान को, मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने जैसा बनाएं। क्या यहोवा के जो हाथ हैं? हाँ, यहोवा के हाथ है, यहोवा के पाँव है, यहोवा का सर है, और एलफ जो है वो पिक्टोग्राफ है, सर की जो है वो तस्वीर है। और मैं आपको एक शब्द में लेके जाना चाहता हूं, और वो शब्द जो है उसका जो नाम है युद्धे वावे। यहूदी लोग जो हैं वो यहोवा को यहोवा नहीं कहते, वो कहते हैं युद्धे वावे। यहोवा को जब वो पुकारते हैं, वो यहोवा को जब पुकारते हैं तो वो कहते हैं कि युद्धे वावे। युद्धे वावे में बहुत बड़े बड़े रहस्य हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो है उसमें डीप स्टडी है, बहुत अच्छी शिक्षा है उसमें। और आपको यदि इस लैंग्वेज के बारे में पता लग गया कि ये लैंग्वेज वाकई में भाषा जो है वो हमें बहुत आगे तक स्टडी में, क्योंकि ये बाइबल की लैंग्वेज है, तो आपको यदि आप सेवक हैं और यदि आप विश्वासी हैं, चाहे सेवक हैं, सेवा कर रहे हैं, तो हम क्यों इस लैंग्वेज को हम रिजेक्ट करें? क्योंकि पालूस ने भी आवाज को सुना, वो भी इब्रानी लैंग्वेज में सुना। एक समय ऐसा था मेरे भाई और बहनों कि मैं भी जो है मजाक करता था, मैं भी इस लैंग्वेज के बारे में मैं कहता था कि नहीं 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 ये कुछ नहीं है। पर जब मैं इसके जो गहराई में गया, ठीक है, जब मैंने इसके बारे में सीखना शुरू किया तो मेरी जो है वो वाकई में वो समझ खुल गई। तो आज मैं ये समझता हूं कि मुझे जिंदगी मिल गई, क्योंकि यदि मैंने डीप स्टडी करनी है, बाइबल के हर एक वर्ड में जाना है, तो बहुत ही ये जरूरी है। एलफ, पता है एलफ जो है वो उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसका 1 वचन में जब एलफ को हम देखते हैं, पता है कितनी बार आया वो एलफ जो है वो 6 बार आया है। अलोहिम, ठीक है, बराशीत, बरा, अलोहिम, इलोहिम जो है, एलफ जो है जो 28 वर्ड है उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 1 वचन में। पर जो एलफ जो ये जो शब्द आप पीछे देख रहे हैं, ये 6 बार आया है, और 6 बार आया है। और इंसान को परमेश्वर ने या यहोवा ने 6ठे दिन बनाया, और 7वें दिन क्या किया? विश्राम किया। 7वें दिन जो है वो एक आराम का दिन ठहराया। इसका मतलब 6 दिन जो है वो यहोवा ने कहा कि काम करो, और 7वां दिन जो है वो यहोवा का है, विश्राम करो, उसकी प्रस्तिश करो। और 6 दिन और 6 एलफ आए हैं उसमें, और 6 एलफ जो है वो कोई मामूली बात नहीं है या कोई साधारण बात नहीं है। सिर्फ मैं आपको जस्ट ये बताना चाहता हूं कि ये जो 6 एलफ आए हैं, ये एक मकसद है, इसमें बहुत एक रहस्य छुपा हुआ है 6 एलफ में, ठीक है। हम तो वो पढ़ देते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड द अर्थ। बट जब इब्रानी में पढ़ते हैं तो एलफ आएगा, क्योंकि वो अल्फा है, वो एलफ है, तो वो 6 बार आया है। तो वो 6 बार एलफ क्यों आया है, इसका बहुत ही बड़ा रहस्य है, वो मैं अगली आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। पर ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि युद्धे वावे, आइए हम युद्धे वावे में चलेंगे। यहोवा ने कहा, ठीक है, इलोहिम ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तो हम युद्धे वावे में चलेंगे।
योद जो है, मैंने आपको बताया था, हर एक अल्फाबेट के जो लेटर की जो वो अक्षर की पिक्टोग्राफ है, योद की जो है वो हाथ है, हे की जो पिक्टोग्राफ है वो है खिड़की। ठीक है, हे की पिक्टोग्राफ जो है वो खिड़की, और जो वाव जो है उसकी पिक्टोग्राफ मैंने आपको पहले भी वीडियो में मैंने आपको बताई थी कि जो वाव की जो पिक्टोग्राफ है वो है कील या हुक, और फिर उसके बाद हे आता है, हे की जो पिक्टोग्राफ है वो खिड़की। तो आओ हम खिड़की के द्वारा हम देखें, खिड़की का मतलब है देखना, आओ हम उसके द्वारा देखें जो कील के साथ जो है, उसके हाथ जो है कील के साथ वो ठुके हुए हैं। देखो उस हाथ को जो कील के साथ वो ठुके हुए हैं। और यदि उसने, कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसने अपने स्वरूप पर हमें बनाया? मैं उसकी आपको पूरी एक पिक्टोग्राफ करके एक पिक्चर में बताऊंगा, आप देख सकते हैं। योद जो है वो ऊपर है, कहने का मतलब सर की तरह है योद, ठीक है। और उसके बाद क्या है, हे जब आप देखोगे, आप इसमें आप ये जो हे देखोगे, ये जो है आप दो हाथ देख रहे हैं, ठीक है ना, दो हाथ देख रहे हैं, तो ये है हे। और आगे फिर आप देख रहे हैं वाव जो है वो, जैसे हमारा बीच का जो सर और पांव के बीच का जो हिस्सा है वो है धड़, वो है वाव। और उसके नीचे फिर है हे जो है फिर हमारी टांगे, ठीक है। तो ये क्या है, युद्ध है वावे। एक बार फिर से बोलना चाहता हूं, युद्ध है वावे, कहने का मतलब कि युद्ध है वावे ने, उसने अपने समानता में मुझे और आपको बनाया, और हम यहां पर उसको देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या है, कितना वंडरफुल ये भाषा है, कितनी वंडरफुल ये पिक्टोग्राफ है, कितनी वंडरफुल अद्भुत बात है कि यहोवा ने मुझे और आपको अपने स्वरूप पर बनाया है, अपने अनुसार, अपने जैसा बनाया है। योद, हे, वाव, हे, तो वो हम में है और हम उसमें हैं, हम उसी में से निकल के आए हैं, क्योंकि उसने बोला हे। उसने हे का मतलब पता क्या होता है, जिंदगी, देखना, जिंदगी। उसने हे, जो आदम के अंदर उसने हे डाल दिया, अपनी श्वास डाल दी। है कि नहीं, हिब्रू लैंग्वेज में कितना रहस्य। और अगली वीडियोस में मैं और भी ज्यादा आपको सिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एलफ को लेकर के बहुत सारे जो है वो भंडार है, एलफ को लेकर के बहुत सारी जो है वो जो चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दें, और शब्बत शलोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।